ये एक बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए कि ये भावनगर मंडल में ही एक धोलेरा जो जगह है वहाँ पे एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया गया है और वहाँ पे हम भारत के लिए सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करने की फैक्ट्रियाँ लग रही हैं और जल्द ही हम लोग सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण शुरू करेंगे। उसको रीजन को कनेक्टिविटी देने के लिए ये भारत का पहला सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट है जो सैंक्शन किया गया है। अभी कैबिनेट ने उसे मंजूर किया है और ये सरखेज से धोलेरा के बीच में करीब 134 किलोमीटर का सेक्शन है जो कि हमें ये दूरी मुश्किल से आधे घंटे में पूरी हो जाएगी और लोगों को उस रीजन में आने जाने के लिए पूरी सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि यहाँ पे इस क्षेत्र का पूरा विकास होगा और होगा। ये परियोजना करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी और ये डबल लाइन बनेगी जिसपे कि हमारी मालगाड़ियाँ और पैसेंजर गाड़ियाँ दोनों ही चलेंगी। आगे के लिए जो भावनगर से कनेक्टिविटी है वो अभी भी हमारी कनेक्टिविटी भीमनाथ के द्वारा धोलेरा लाइन से एक लाइन बनाई जा रही है, उससे कनेक्टिविटी मौजूद है। उसके अलावा बावली यारी जो हमारा लास्ट पॉइंट है अभी इस सेमी हाई स्पीड सेक्शन का, वहाँ से एक दूसरी लाइन के लिए सर्वे डायरेक्ट भावनगर के लिए सर्वे सैंक्शन है और जिस पे काम चल रहा है और जल्दी ही वो भी पूरा हो जाएगा और वो लाइन भी सैंक्शन होकर के उस पर काम किया जाएगा। सर, भावनगर से क्या फ़ायदा होगा उससे? इससे भावनगर को फ़ायदा ये होगा कि हमारे जितने भी लोग हैं जो इस रीजन में बहुत सारे अभी लोगों को काम मिलेंगे, बहुत सारे लोगों का नौकरियां लगेंगी। सारे लोग व्यापारी है जो हमें माल ले जाना है, ये भावनगर पोर्ट के थ्रू जितना भी माल मटेरियल आएगा वो सारा मटेरियल हमारा भावनगर के थ्रू होके जाएगा और भावनगर के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक नौकरी का एक कहिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी लोगों के लिए कि जहाँ पे काम कर सकें और वहाँ पे आ सकें। और ये रीज़न चूँकि हमारे भावनगर मंडल में ही आता है तो ये हमारे पूरे ही रीजन का एक विकास होगा। सर, कितने वक्त लगेगा इस टाइम में, कितने साल लगेंगे? ये प्रोजेक्ट का अभी जो समय रखा गया है वो तकरीबन 4 वर्ष में इसे पूरा करने का लक्ष्य है और ये उसी लक्ष्य में पूरा किया जाएगा। पहला फेज तो अहमदाबाद से धोलेरा का होगा। हाँ, पहला फेज़ हमारा अहमदाबाद से धोलेरा का होगा और उसके बाद धोलेरा से एक कनेक्टिविटी जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी है वो अगले साल तक हमारी पूरी हो जाएगी भावनगर से। और दूसरा एक और कनेक्टिविटी जो है वो उम्मीद है अगले साल सैंक्शन हो जाएगी और वो भी हम लोग इसके साथ साथ ही कमीशन कर लेंगे। ये जो दूसरा जो अलग है ये नई लाइन होगी आपकी भावनगर से धोलेरा के बीच में जो बनेगी और जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइन है भीमनाथ से वो एक ऑलरेडी 11 किलोमीटर की लाइन पे काम चल रहा है और वो अगले साल तक पूरा होने का उसका एक लक्ष्य है, वो कर लिया जाए। सर, अभी उसकी जो सर्वे की कामगिरी चल रही है, क्या कामगिरी चल रही है, ज़मीनी कामगिरी कहाँ तक हो सकती है? सर्वे के काम में आपको जैसे पता है कि हमें पूरे एरिया का सर्वे करना पड़ता है कि हमारा कितने ट्रैक कहाँ से बिछेगा, किधर से जाएगा और कहाँ कितने हमारे ब्रिज आएंगे, कितने रोड के ब्रिज बनेंगे, कितने रेल के ब्रिज बनेंगे और कहाँ कहाँ किस रीजन से निकलेगा, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है कि किस प्रकार की मिट्टी है, कैसा है, किस तरह का उसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें इसमें देख करके और तब हम एक फाइनल लाइन का अलाइनमेंट फिक्स करते हैं कि लाइन कहाँ से गुजरेगी और वो लाइन फिर उसके हिसाब से एक हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिर सैंक्शन होती है और जिससे काम। सर, भावनगर धोलेरा का जो बात है वो कहाँ तक, ये कामगिरी कहाँ तक पूरी हो सकती है? आपने बोला अभी तो सर्वे चल रहा है। हाँ, ये सर्वे पूरा करने का लक्ष्य हमारा इसी साल का है जो कि नवंबर दिसंबर में पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे पूरा करने का मतलब है कि उसकी जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह है वो सब बना ली जाती है और फिर उसके बाद में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी जाती है कंसर्न अथॉरिटीज़ को सैंक्शन करने। ये छोटा स्ट्रेच है, ये आपका जैसे कि ये सरखेज से धोलेरा 135 किलोमीटर का है, ये 45 किलोमीटर के आसपास का है, तो इसमें काम करने में भी कम समय लगेगा और मेरा मानना है कि हम लोग जो 4 साल का लक्ष्य हमने सरखेज से धोलेरा का लिया है उसी के टाइम के अंदर ही हम लोग ये भी कनेक्टिविटी कर लेंगे। आर्य कन्या गुरुकुल करीब 90 एकड़ में फैले इस विशाल परिसर में कक्षा 5 से लेकर 12 तक निवासी शिक्षा के अवसर उपलब्ध है। इसके अलावा स्थानीय कन्याओं के लिए केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक गुजराती तथा अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी कार्यरत है। हर प्रकार के खेलों में भी यहाँ की बालिकाएं निपुण हो, इसका ध्यान रखा जाता है। यहाँ कन्याओं को वेदों के प्राचीन मंत्रों के संस्कारों के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आधुनिक शिक्षा दी जाती है। बालिकाओं को विभिन्न कलाओं में पारंगत बनाने के साथ संस्कारों का सिंचन इस गुरुकुल की विशेषता है।
आर्य कन्या गुरुकुल पोरबंदर में एडमिशन के लिए संपर्क करें 8258040404।